हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद होंगे, उसके साथ साथ आप नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए डेफिनेटली कोशिश करते होंगे। इसके लिए जितना भी आपको हेल्प चाहिए, जो आपको नॉलेज चाहिए, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। और मेरी किताब जो माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है ऑनलाइन अमेजन पे, उससे भी आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस होती है। फायदा दोस्तों इससे क्या है कि आप घर बैठ के स्वयं अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, दवाई अस्पताल से बच सकते हो। बहुत बारी देखा गया है पौष्टिक खाद्य के अभाव से हमें कई तरह का बीमारियां हो जाता है, साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसे खर्च करके पौष्टिक आहार अपने लिए जुगाड़ करोगे, नहीं, अपने इर्द गिर्द में भी ऐसे चीज मौजूद हैं जो इस्तेमाल करके खान पीन में ऐड करके आप अपना सेहत को बेहतरीन बना सकते हो और बीमारी से बच सकते हो। सही खान पीन यानी नियंत्रित भोजन अगर हम लोग लेते हैं, ये चीज दिल दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें सुबह दोपहर रात प्लस सीजन के हिसाब से, बारिश हो गया, गर्मी हो गया, विंटर हो गया, ये सब में हमको क्या खान पीन अपने दिनचर्या के साथ जोड़नी चाहिए, अपने लिए क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा सेहत मिलेगा। साथ साथ थोड़ा सा परिश्रम, योगा, एक्सरसाइज और एक रूटीन भरा लाइफ डेफिनेटली हमें अस्पताल से दोस्तों बचाएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको मैं ये जानकारी देता हूं कि अपने इर्द गिर्द में अच्छा पौष्टिक भोजन किस किस चीज से हमें मिल जाती है। दोस्तों, आप क्या खाते हो, कब खाते हो और किस तरह खाते हो, यही आपकी अच्छी और बुरी सेहत को निर्धारित करता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपकी डाइट में वही चीजें शामिल हो जो आपको अच्छा सेहत दे सके, साथ साथ आपको स्वस्थ रख सके। जैसे कि दोस्तों, शरीर के वजन को नियंत्रित रखने के लिए आप अलसी को अपने डाइट का हिस्सा जरूर बनानी चाहिए। यह ना सिर्फ अंदरूनी रूप से बल्कि शरीर की बाहरी बनावट को भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है और इसका असर बहुत जल्दी दोस्तों दिखने लगता है। खास करके बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हड्डी के लिए, अपने मांसपेशी के लिए, अपनी आँखों के लिए और साथ साथ खाने को अच्छी तरह से हजम करने के लिए हम अलसी का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। इससे नसों में भी काफ़ी ताकत आती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। साथ साथ इतने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के हर पार्ट के लिए दोस्तों चाहिए। तो अगर किसी को D3 की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है और हमेशा कमजोर महसूस करते हो, तो डेफिनेटली उनको अलसी कम से कम 1 से 2 चम्मच दिन में लेनी चाहिए। दोस्तों, अंडे में प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है और यह एक बैलेंस डाइट के लिए बहुत जरूरी भी होता है। इसमें विटामिन B12 भी दोस्तों पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जिनका भी B12 कम है वो अंडा जरूर दिन में 2 ले सकते हैं, उबाल के ले तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ही आप अलसी को भी हल्के आंच में भून के बटल में रखें और 2 चम्मच चबा के खा लें और उसके ऊपर आप दूध या पानी पी सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन A, C और E के गुण दोस्तों पाए जाते हैं। पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये फल और इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से दोस्तों ये मेंटेन करता है और शरीर को और हमारे पेट की समस्या को दुरुस्त करता है। तो दिन में कम से कम आप 100 से 150 ग्राम कच्चा या फिर पक्का पपीता आप ले सकते हो। अगर कच्चा लेते हो तो अच्छे से उबाल के हल्का मसाला डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट डाल के डायरेक्टली भी खा सकते हो उबाल के। दोस्तों, केला एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है। कहते हैं सुबह अगर केला खाता है कोई, वो गोल्ड की तरह काम करता है, दोपहर में सिल्वर की तरह, रात को केला नहीं खानी चाहिए। इसलिए मॉर्निंग या दोपहर में आपको जरूर केले को अपने खान पीन में शामिल करनी चाहिए। इससे हमारा पेट ठीक रहता है और हमें गर्मी के समय में लू नहीं लगता और साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
बहुत बेहतरीन काम करता है। कमजोर लोगों के लिए तो केला जरूर लेनी चाहिए, कम से कम 2 केला अपने डाइट में लें, सुबह 1 और दोपहर में 1। साथ साथ केले में विटामिन ए, मैग्नीशियम और विटामिन बी भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसलिए जो लोग जिम, कुश्ती, कसरत वगैरह करते हो, कम से कम 3-4 केले और 1-2 गिलास दूध मिला के आप मिक्सी में डाल के इसका अगर शेक बना के पियोगे तो आपका शरीर बनेगा, मांसपेशी बनेगा। विटामिन सी, पोटासियम और विटामिन B6, इसके साथ साथ रिबोफ्लेविन और थायमिन भी इसमें दोस्तों है। यदि आप नाश्ते में हर रोज केला, दूध वगैरह शामिल करते हो तो आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। साथ साथ आपका पोटासियम और मैग्नीशियम वगैरह सफिशिएंट आपके शरीर को मिल जाएगा, जिससे आपका अगर कमजोरी है, वजन आपका कम है, तो उसमें लाभ होगा। जो माता बहनें ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी है केला और दूध मिला के सेवन करने से। तरबूज भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, गर्मी में ये फल मिलता है, इसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें लाइकोपिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो त्वचा को निखारने में दोस्तों मदद करता है। यानी आपको अगर स्किन की ग्लो बढ़ानी है, ब्यूटी निखारनी है, तो तरबूज डेली कम से कम 300 ग्राम से शुरू करके 600 ग्राम तक खा सकते हो। तरबूज में विटामिन ए भी दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही तरबूज के सेवन से इम्यूनिटी हमारी अच्छी डेवलप होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में पानी के अंश अगर कम है वो दोस्तों ठीक होता है। यूरिन संबंधित बहुत सारे समस्या दोस्तों सिर्फ तरबूज खाने से ही ठीक हो जाता है। पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी बनना, कंस्टिपेशन होना, ये समस्या भी दोस्तों सिर्फ तरबूज से ही ठीक होता है। अगर आपका पित्त दोष है, यानी पित्ताधिक है, और साथ में आपका तालू हमेशा जलने के जैसे महसूस होता है, पैर जलने के जैसे महसूस होता है, पेट में भी जलन रहती है, शरीर में जलन की अनुभव हमेशा होती है, तो तरबूज खाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है दोस्तों। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था, पक्का पपीता गर्मी के समय में दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। पपीते के बारे में तो पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा आपको और जानकारी दूं। इसमें विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फोलेट, फाइबर, कॉपर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। इसलिए गर्मी में आप रोजाना अच्छी तरीके से पका हुआ पपीता कम से कम 200-250 ग्राम तक भी आप सेवन कर सकते हो पर पर्सन। अगर आप जिम वगैरह, कुश्ती, कसरत करते हो तो आधा किलो 1 किलो भी आप खा सकते हो पका हुआ पपीता, और इसके साथ साथ आप दूध का सेवन भी कर सकते हो। लहसुन भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। भारत के हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है मसाले के तौर पे। ये एक ऐसा फूड है जिसके अनेक फायदे हैं दोस्तों। लहसुन में विटामिन सी, B1 और B6 की उच्च मात्रा पाया जाता है। ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से दोस्तों भरपूर है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, तांबा, मैंगनीज और सेलेनियम बहुत मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में दोस्तों होता है। इसलिए कहते हैं जो लहसुन हर रोज 2-4 कली आदत करके सुबह सुबह खाता है तो उसको 100 साल की जिंदगी मिलती है। शरीर में कभी इन्फेक्शन नहीं होगा, जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगी। रिमाटॉइड आर्थराइटिस से शुरू करके ऑस्टियो आर्थराइटिस दोस्तों इससे ठीक हो जाता है, और जो अच्छे हैं उनको कभी बीमारी नहीं होता है। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर देता है, और जो आर्टरी वगैरह जिनकी ब्लॉकेज होती है, सिर्फ लहसुन महीना, 2 महीना, 3 महीना खाने से ये ब्लॉकेज सारे दोस्तों दूर हो सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके अलावा अगर आपको दांत में प्रॉब्लम है, गम ब्लीडिंग होती है, पेट में हमेशा समस्या रहती है, कंस्टिपेशन की समस्या रहती है, स्किन की बीमारी है, या फिर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो भी दोस्तों बहुत लाभकारी है। अगर आप कम से कम आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज करें या योगा करें या 1 घंटा आप जिम करें, साथ में कोई भी खेल 1-1.5 घंटा आप खेलते हो, इससे आपका शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कभी नहीं होगी, और अगर है तो दोस्तों ये खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप रोजाना कम से कम 12-13 गिलास दोस्तों जरूर पानी पिएं। सुबह उषा जलपान से शुरू करें। 2 लीटर तक आप सुबह पानी पी सकते हैं, मगर अदरवाइज आधे लीटर से लेके 1 लीटर का उषा जलपान अगर आप लेते हो
तो काफ़ी है। बाकी हर घंटे 2 घंटे में 1 गिलास आप पानी पिएं, जिससे आपका शरीर मेंटेन रहे। तला हुआ छना हुआ चीज़ों से बचें। और ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दे रखा हूँ। 2500 से ज़्यादा टिप्स, एक्यूप्रेशर का पूरी ज्ञान, आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट, ये आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिलेगा। ज़रूर एक किताब घर पे रखें, यार दोस्त को गिफ्ट दे सकते हो। खास करके अपने पेरेंट्स को एक किताब आप जरूर दें, उनके बुढ़ापे का ये बहुत ही सहारा होगा। ये किताब पढ़ के वो अपना इलाज घर बैठ के कर सकते हैं। ऐसी किताब जो जान बचा सकता है, बेजान शरीर में जान डाल सकता है, एक किताब आप अपने पेरेंट्स को जरूर दें। ऐसा मेरा एडवाइस है, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट भी है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काम में आएगा। रिक्वेस्ट करता हूं आप यार दोस्त के बीच में इसको शेयर करनी चाहिए। अच्छे से समझो, परिवार में इसको इस्तेमाल करो। और शेयर करने से क्या होता है, चीज़ें हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का जो सपना है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं कोई दवाई ना बेच रहा हूं ना एडवाइस कर रहा हूं, मगर एक किताब आपको हमेशा कहता हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड, इसका इस्तेमाल करो और दूसरे को भी एडवाइस करो कि ये किताब आप रख के कई तरह की बीमारी से दोस्तों बच सकते हो। जो भी इसका फायदा उठाते हो कमेंट बॉक्स में डालो, और जिनके पास नहीं है ऑनलाइन जरूर मंगाओ। बहुत ज़्यादा समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करो 8800403758 में, या फिर 8826676303 यानी 303 में। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे अलविदा कहने के साथ विदाई लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।